कभी भारत का दोस्त नहीं हो सकता। साल दर साल चीन ये बात खुद साबित करता रहा है। अब चीन ने एक बार फिर भारत की पीठ में छुरा भोंक दिया है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जब भारत आए थे तो इसे भारत चीन के बीच नए संबंधों की शुरुआत माना गया। उम्मीद थी कि ये देश दोस्ती का जवाब दोस्ती से देगा, लेकिन जिसके डीएनए में दगाबाजी हो वो सुधर नहीं सकता। जब जब भारत ने चीन पर भरोसा किया तब तब चीन ने उसे धोखा दिया है। इस धोखे की सबसे ताजा मिसाल है संयुक्त राष्ट्र में चीन का दोहरा रवैया। भारत के खिलाफ चीन के एक कदम के बाद अब जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के खिलाफ कार्रवाई मुश्किल हो गई है। जी हां, पाकिस्तान में अब मसूद अजहर के घूमने फिरने पर रोक नहीं लग पाएगी। पाकिस्तान में अब मसूद अजहर की संपत्ति जब्त नहीं की जा सकेगी। पाकिस्तान में अब मसूद अजहर की गिरफ्तारी भी आसान नहीं होगी। ये सब कुछ तय किया है धोखेबाज चीन के एक फैसले ने। पठानकोट हमले के गुनहगार मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने की भारत की कोशिश को चीन ने अब तक का सबसे बड़ा झटका दिया है। अपने पालतू देश पाकिस्तान के कहने पर चीन ने मसूद अजहर को बचा लिया है। आतंक के खिलाफ दुनिया भर में घूम घूम कर बड़े बड़े दावे करने वाला चीन इस फैसले के बाद बेनकाब हो गया है। जिस शख्स ने भारत के रक्षा संस्थानों पर हमले की साजिश रची उसे बचाकर चीन ने अपना असली चेहरा दिखा दिया है। अब वक्त भारत के लिए संभलने का है, आंखें खोलने का है। आतंकी चीनी भाई भाई। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। खबरों में खास में आज एक गंभीर मसला, बात चीन और पाकिस्तान के दोहरे रवैये की। संयुक्त राष्ट्र में चीन ने मसूद अजहर पर रोक लगाने के भारत के प्रस्ताव का विरोध करके अपना असली चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया है। अगर ये रोक लग जाती तो पठानकोट हमले का मास्टरमाइंड पाकिस्तान में आजाद नहीं घूम पाता, लेकिन पाकिस्तान के कहने पर चीन ने मसूद अजहर को, आतंकवादी को बचा लिया। ऐसा करके दुनिया के सामने चीन ने आतंकवाद का साथ दिया है। ऐसा करके चीन ने भारत को धोखा दिया है और यह साबित किया है कि चीन पर भारत भरोसा नहीं कर सकता। वो सिर्फ भारत से दोस्ती का दिखावा करता है, दोस्ती नहीं। जिस वक्त मैं खुद चीन गया था तो मैंने वहां पर रक्षा मंत्रालय में बात की थी और वहां पर लोगों ने कहा था कि इस सदी की सबसे महत्वपूर्ण दोस्ती अगर चीन के लिए है तो वो भारत के साथ है। लेकिन अगर आप चीन का रवैया देखें तो क्या आपको लगता है कि चीन भारत को दुनिया में सबसे ज्यादा महत्व दे रहा है? ये दो तरह की बातें हैं, जिसके बाद एक बार जो पहले युद्ध हुआ था और एक बार अभी बिल्कुल साफ हो रहा है कि भारत चीन पर भरोसा नहीं कर सकता। चीन दुनिया के सामने घूम घूम कर यह कहता रहा है कि आतंकवाद के खिलाफ वो लड़ना चाहता है, वो खुद भी आतंकवाद से परेशान है। यही काम पाकिस्तान भी करता रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से लेकर पाकिस्तान के आर्मी चीफ तक सभी कहते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर लगातार आतंकवादी हमले होते रहे, इसलिए पाकिस्तान भी एक विक्टिम है। लेकिन अगर यह वाकई सच है तो दोनों ही, चीन और पाकिस्तान, क्यों आतंकवादियों का साथ देते हुए नजर आ रहे हैं? यह एक बड़ा सवाल है। ये तस्वीर इस वक्त चीन का असली चेहरा दुनिया के सामने रख रही है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने एक हाथ में नवाज शरीफ को उठा रखा है, उन्हें सहारा दे रखा है, तो वहीं दूसरी तरफ अपनी गोद में उन्होंने पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर को उठा रखा है। मसूद अजहर चीन को इतना प्यारा हो गया है कि उसके खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में प्रतिबंध की भारत की कोशिश को आखिरी वक्त में नाकाम कर दिया। अगर मसूद अजहर पर यह प्रतिबंध लग जाता तो भारत को बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल होती, आतंकवाद परस्त पाकिस्तान की पोल खुलती। चीन ने इस कोशिश को रोककर खुद अपने चेहरे पर कालिक पोत ली है, खुद को ही बेनकाब कर लिया है। आपको बता दें कि 2 जनवरी को हुए पठानकोट हमले के पीछे जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर की साजिश का पता चलने के बाद भारत ने फरवरी में संयुक्त राष्ट्र से मांग की थी कि मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाया जाए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र को मसूद अजहर के खिलाफ पुख्ता सबूत भी दिए थे।
भारत ने कहा था कि अगर मसूद अजहर पर प्रतिबंध नहीं लगा तो पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा होगा। भारत की इस मांग को संयुक्त राष्ट्र के आतंक विरोधी निदेशालय को भेजा गया था। यहाँ पर मसूद अजहर के खिलाफ दिए गए सबूतों की पड़ताल की गई। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देशों ने भारत का समर्थन किया और फिर भारत का प्रस्ताव प्रतिबंध लगाने वाली कमेटी के पास भेज दिया गया। आपको बता दें कि आतंकी संगठनों और आतंकियों पर रोक लगाने वाली कमेटी में कुल 15 देश हैं। इनमें भारत भी एक सदस्य देश के तौर पर शामिल है। प्रस्ताव मिलने के बाद कमेटी ने सभी सदस्य देशों से उनकी राय पूछी, ये जानने की कोशिश की कि क्या किसी देश को इस प्रस्ताव से दिक्कत है। अगर कोई देश अपना ऐतराज नहीं जताता तो फिर कमेटी तुरंत मसूद अजहर पर प्रतिबंध का ऐलान कर देती। तय वक्त होने तक भारत के प्रस्ताव के समर्थन में 14 देश थे। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस और कमेटी का अध्यक्ष न्यूजीलैंड भी भारत की राय से सहमत था। कमेटी में शामिल सभी अफ्रीकी देश भी भारत के साथ थे, लेकिन आदेश जारी होने से ऐन पहले चीन ने अड़ंगा लगा दिया। चीन ने सिर्फ एक लाइन का विरोध दर्ज कराया। चीन ने लिखकर कहा कि इस मामले को हम स्थगित करना चाहते हैं। इस एक लाइन ने भारत की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दगाबाज चीन ने न तो अपने इस फैसले की वजह बताई और न ही इस फैसले के पीछे कोई तर्क दिया। सूत्रों की माने तो चीन ने अपने पालतू पाकिस्तान के कहने पर ऐसा किया। इस कदम से निराश भारत का कहना है कि चीन ने गलत फैसला लिया है। जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन उसका रिएक्शन जो है विदेश मंत्रालय दे तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा कि जब चीन अपना असली चेहरा संयुक्त राष्ट्र में दिखा रहा था तो उसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग अमेरिका में चल रही न्यूक्लियर समिट में आतंक का झूठा रोना रो रहे थे। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में शी जिनपिंग ने कहा कि आतंक का खतरा बढ़ रहा है और इसे रोकना जरूरी है, लेकिन इस दौरान शी जिनपिंग अपने देश की करतूत भूल गए। चाइना भी अपने आप को एक्सपोज कर रहा है। जब पाकिस्तान की GIT, जिसमें उसके ISI के, उसके मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग शामिल हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि जैश ए मोहम्मद ने पठानकोट में कार्रवाई की है और जैश ए मोहम्मद का हेड वही अजहर महमूद है, उसके बावजूद चाइना उसको बार बार ब्लॉक करना शोभा नहीं देता। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र की जो कमेटी मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगाने जा रही थी, उसने पहले भी दुनिया के 321 आतंकियों या आतंकी संगठनों पर रोक लगाई हुई है। आतंकी पर रोक लगने के बाद संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देशों को 3 शर्तें माननी होती हैं। आतंकी की संपत्ति जब्त हो जाती है, उसके आने जाने पर मनाही होती है और उसे हथियारों की सप्लाई भी रोक दी जाती है। मसूद अजहर के साथ भी यही होने जा रहा था, लेकिन चीन ने ऐसा होने नहीं दिया। 2008 में मुंबई हमले के बाद भी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में मसूद अजहर पर प्रतिबंध लगवाने की कोशिश की थी, लेकिन तब भी चीन ने ही पाकिस्तान के कहने पर कमेटी को फैसला लेने से रोक दिया। मसूद अजहर पर चीन से मिला ये दूसरा धोखा है। मुमकिन है इस धोखे का अंदाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो गया था। ब्रसेल्स में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए PM मोदी ने कहा था कि कुछ पड़ोसी अच्छे और बुरे आतंकवाद में उलझ गए हैं। अलग अलग सांप्रदायिक धाराओं से जुड़े हुए नेताओं से बात की और उनको मैंने समझाया कि आतंकवाद को रिलीजन से डीलिंग कर देना चाहिए। पहले कोई धर्म आतंकवाद नहीं सिखाता। ब्रसेल्स के बाद वॉशिंगटन में न्यूक्लियर समिट के दौरान भी PM ने दुनिया को आगाह किया कि दुनिया भर में आतंकी 21वीं सदी के हथियारों से लड़ रहे हैं, लेकिन उनसे निपटने की तैयारी और सोच अब भी पुरानी ही है। उन्होंने कहा कि आतंकवाद विश्वव्यापी समस्या है, लेकिन इसे कुछ देशों की समस्या मानकर बाकी देशों ने पल्ला झाड़ लिया है। जाहिर है उनका इशारा पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी था। बेल्जियम में जब धमाके हुए ब्रसेल्स में, तो उसमें जांच में ये पता चला कि आतंकियों की निगाह जो थी वो बेल्जियम के न्यूक्लियर ठिकानों तक भी थी। तो इसी खतरे को अंडरलाइन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि अब दुनिया को जिस तरीके से आतंकियों के तौर तरीके बदल रहे हैं, दुनिया को उससे लड़ाई के भी जो तौर तरीके हैं वो बदलने पड़ेंगे और नजरिया भी बदलना पड़ेगा। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में डिस्क्रिमिनेशन यानी जो मतभेद हैं, जो विभेद हैं, वो खत्म करने होंगे। ये चुनौती साझा है तो जवाब भी साझा होना चाहिए। सब लोगों को एक साथ एकजुट होकर इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। भारत में चीन के एम्बेसडर के सामने हमने कुछ प्रश्न रखे हैं कि वो आतंकवाद के लिए
और भारत के खिलाफ स्टैंड क्यों ले रहा है, लेकिन अभी तक चीन ने वो इंटरव्यू हमें नहीं दिया है। एक बयान जरूर चीन ने जारी किया है और वो बयान ये है, चीन इस बात का समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद से निपटने में केंद्रीय भूमिका निभाए। हम कमेटी के सामने जो भी मामला आता है उसे तथ्यों और नियमों के आधार पर पारदर्शी तरीके से परखते हैं। ऐसे मुद्दों पर चीन हर पक्ष के संपर्क में रहता है। हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। जो चीन कह रहा है आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि वो बोल कुछ रहा है, कर कुछ और रहा है। बात कर रहा है आतंकवाद के खिलाफ जाने की, लेकिन मसूद अजहर को बचा रहा है। कंधार अपहरण कांड की ये तस्वीरें आज भी हर हिंदुस्तानी के सीने पर जख्म की तरह हैं। 1999 में इस अपहरण कांड के बाद यात्रियों की रिहाई के बदले जिस सबसे बड़े आतंकी को छोड़ा गया था वो था मसूद अजहर, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का मुखिया। अफगानिस्तान में रिहा होने के कुछ दिन बाद ही मसूद अजहर पाकिस्तान चला गया था, लेकिन कभी भी उसे गिरफ्तार नहीं किया गया। परवेज मुशर्रफ के राष्ट्रपति रहते उसके संगठन जैश ए मोहम्मद पर तो प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन तब भी मसूद अजहर आजाद ही रहा। प्रतिबंध के खिलाफ मसूद अजहर ने परवेज मुशर्रफ पर ही आत्मघाती हमला करवा दिया था। बावजूद इसके खुद मुशर्रफ भी मसूद अजहर का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। भारत के खिलाफ 3 बड़े हमलों का मास्टरमाइंड मसूद अजहर ही रहा है। 2001 में हुआ संसद हमला जिसमें 9 लोग मारे गए। 2001 में ही कश्मीर विधानसभा पर हमला जिसमें 38 लोग मारे गए। 2016 में हुआ पठानकोट हमला जिसमें 7 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए। जैश के हमलों के बीच इतना अंतराल इसलिए है क्योंकि मुशर्रफ को निशाना बनाने के बाद मसूद काफी दिनों तक अंडरग्राउंड रहा था। सेना ने भी उस पर भरोसा करना कम कर दिया था। पिछले साल नवंबर में ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने जैश को लश्कर और हिजबुल के साथ काम करने को कहा। इसके बाद पठानकोट हो या पंपोर, मसूद अजहर का आतंक फिर बढ़ने लगा है और अब चीन की हरकत की वजह से इस पर रोक लगाने में भारत को काफी मुश्किलें आएंगी। चाइना को वीटो पावर्स है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और चाइना एक पाकिस्तान का बहुत जबरदस्त मित्र है, सहायक है, और चाइना ने हमेशा कहा है कि किसी भी मुश्किलों में वो पाकिस्तान के खड़ा होगा। मसूद अजहर को बचाने के लिए चीन और पाकिस्तान के इस नापाक गठजोड़ ने पाकिस्तान से आई जांच टीम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। पिछले 5 दिन में ये टीम हमले की कई जगहें घूम चुकी है, 16 गवाहों से पूछताछ कर चुकी है, भारत के दिए तमाम सबूत देख चुकी है, लेकिन पाकिस्तान जाकर पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी इस पर शक है। वैसे कहने को वो NIA के पाकिस्तान आने के कार्यक्रम का स्वागत कर रही है। The Pakistan JIT assured us of their full cooperation and promised to execute the LR which has been received by them. आतंक को लेकर पाकिस्तान का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। भारत ने भी उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घेरने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ऐसे में अपनी जान बचाने के लिए पाकिस्तान ने खुद को चीन के हवाले करना ही बेहतर समझा है। भारत से मुकाबला करने के लिए चीन भी अपने इस गुलाम देश का जमकर फायदा उठा रहा है। ग्वादर पोर्ट के नाम पर चीन पाकिस्तान से हजारों एकड़ जमीन ले चुका है। इकोनॉमिक कॉरिडोर के नाम पर चीन ने अपने 30,000 से ज्यादा सैनिकों को वहां तैनात कर दिया है। मुमकिन है पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन करके चीन पाकिस्तान में अपनी घुसपैठ को और आगे बढ़ाना चाहता हो। जैश ए मोहम्मद का हेड वही अजहर महमूद है, उसके बावजूद चाइना उसको बार बार ब्लॉक करना शोभा नहीं देता। चाइना साफ तौर पे एक इररिस्पॉन्सिबल नेशन के रूप में उभर रहा है और ये सिक्योरिटी काउंसिल का नाजायज अपनी परमानेंट पोजीशन का नाजायज फायदा उठा रहा है। जाहिर है भारत के खिलाफ मोर्चाबंदी की सनक में पाकिस्तान ने खुद अपने वजूद पर ही सवाल खड़ा कर लिया है। पाकिस्तान एक ऐसा देश हो गया है जिसे अपनी ही जमीन पर दूसरे देश की सेना बर्दाश्त है। अपनी इस कमजोरी को, अपने देश को चीन के हाथों गिरवी रखने को पाकिस्तान दोस्ती का नाम देता है। ऐसे में भारत को बेहद ही संभल कर चलने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। खबरों में खास में एक बार फिर आपका स्वागत है।
मौलाना मसूद अजहर के विरुद्ध पाबंदी लगाने के भारत के प्रस्ताव का चीन ने यूनाइटेड नेशंस में विरोध करते हुए अपना नकाब दुनिया के सामने उतार दिया। चीन का इसी तरह का रवैया पहले भी दुनिया देख चुकी है, लेकिन एक सवाल यह भी है कि चीन ने आतंकवाद के विरुद्ध संघर्ष में अपना दोहरा मापदंड कैसे बेशर्मी के साथ पेश किया है। चीन अपने ही देश के शिनजियांग प्रांत में इस्लामिक आतंकवाद का शिकार है। उसने वहां इस आधार पर मुस्लिम समुदाय के कई मजहबी कामों पर पाबंदी लगा रखी है। ये तस्वीरें गवाह हैं कि चीन जैसा बो रहा है, एक दिन उसे वैसा ही काटना भी पड़ेगा। चीन के शिनजियांग प्रांत में कई वर्षों से आतंकवाद की चिंगारी सुलग रही है और आतंक को लेकर उसका दोहरा रवैया जारी रहा तो वो दिन दूर नहीं जब बीजिंग तक उसे इसकी आंच सहनी पड़ेगी। आपको बता दें, चीन का शिनजियांग प्रांत उइघर मुस्लिम बहुल इलाका है। इसकी सीमा अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मिली हुई है। आतंक की पैरोकारी करने वाला चीन अपने यहाँ पलने वाले आतंकवादियों के बारे में कहता है कि ये लोग ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट यानी ETIM से जुड़े हुए हैं, जिनका संबंध अल कायदा से है। जी हां, वही अल कायदा जिसके तार पाकिस्तान से गहरे जुड़े हुए हैं। आज खुद के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए, भारत के खिलाफ अपनी मोर्चेबंदी करने के लिए पाकिस्तान का साथ दे रहा चीन ये भूल रहा है कि पाकिस्तान वो आस्तीन का सांप है जो साथ देने वालों को भी डस लेता है। आतंकवाद का ये समर्थन चीन को अपने देश में भी भारी पड़ने वाला है। एक तरफ तो वो टेररिज्म के शिकार खुद हैं शिनजियांग में, और उनके जो, जैसे आपने भी कहा है कि उनके नेता, उनके राष्ट्रपति ने कहा है कि ये मुख्य खतरा है दुनिया को। अगर ये मुख्य खतरा है, इसे क्यों नहीं आप मान्यता देते हैं कि खतरा है, और भारत और ऐसे देशों के साथ जो कि टेररिज्म के शिकार बने हैं, उनके साथ मिलकर के उनको खत्म करने, उनको टेररिज्म को रोकने के लिए और नियंत्रण में लाने के लिए पूरा सहयोग से काम करें। मसूद अजहर को बचाने वाला ये देश शिनजियांग प्रांत में सक्रिय उइघर आतंकवादियों को निशाना बनाए जाने की अपील करता फिरता है। चीन का ये भी आरोप है कि उइघर समुदाय के कुछ लोग इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए सीरिया और इराक भी गए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने G20 शिखर सम्मेलन में कहा है कि चीन भी आतंकवाद का शिकार है और आतंक के खिलाफ वैश्विक युद्ध में ETIM का सफाया करना एक अहम अभियान होना चाहिए। चीन आतंकवाद से किस कदर जूझ रहा है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि वो दुनिया में पहला आतंकवाद रोधी कॉलेज खोलने पर विचार कर रहा है। लेकिन उसका दोहरा रवैया बताता है कि आतंक के खिलाफ चीन की लड़ाई कितनी खोखली है और एक दिन चीन को इस खोखलेपन की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। खबरों में खास में आज आप देख रहे थे आतंकी चीनी भाई भाई।